नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स की में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी के पेट के एग्जाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो छपने वाले हैं वो सारा का सारा यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो कैसी लगी आप में कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और इसके अलावा आपको हम बता दें कि आप इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाई है उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं, जिससे आपका हिस्ट्री का पोर्शन आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है आपके पास 1526, 1556, 1761 या 1539। तो आपको बता दें कि पानीपत की जो पहली लड़ाई जो हुई थी, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, अब आपको हम बता दें कि सबसे पहले अब देख लीजिए इसका जो सही आंसर होगा वो 1526 होगा। अब इसके बारे में हम आपको बता दें कि देखिए 1526 को तो हुआ था, ये क्लियर है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये 21 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि आखिर पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो किसके और किसके बीच में हुआ था। तो आपको बता दें कि बाबर के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोदी और बाबर ने तोपों और बारूदों का उपयोग करके जीत हासिल किया था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखा था। यह भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल 1526 को। तो चलिए अगला हमारा है कि मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? तो ऑप्शन है सिंहासन पर बैठने के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, बिंदुसार के बाद। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको बहुत ही अटपटा लग रहा होगा कि सिंहासन पर बैठने के बाद, यानी कि इसका मतलब यह है कि मौर्य सम्राट अशोक ने जो अपना सिंहासन संभाला था, जब इनका राज्य तिलक किया गया था, तो उसके बाद या कलिंग युद्ध के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद या बिंदुसार के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध के बाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कलिंग युद्ध के बाद। मौर्य सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, कब? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। यह युद्ध उनके शासन के 8वें वर्ष में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध, ठीक है, कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो अपने शासन के 8वें वर्ष में इन्होंने यह युद्ध लड़ा था। ठीक है, इसमें बहुत ही भयानक तबाही हुई थी और उन्हें अहिंसा और बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया था। ठीक है, यही एक युद्ध था जिससे प्रेरित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन से युद्ध से प्रेरित होकर सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध, मतलब कौन से युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद में अपनाया था। ठीक है, और इसके बाद वो युद्ध को छोड़ करके जितनी भी ये जो भी त्रासदी हुई, जो भी भयानक तबाही हुई, उसको देखते हुए उन्होंने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जुट गए थे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। अब पूछ सकता है कि राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो राखीगढ़ी आपका कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। यह लगभग 350 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। सैंधव सभ्यता की शहरी योजना, जल निकासी की व्यवस्था और सामाजिक संरचना को यह दर्शाता है। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, और हड़प्पा बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, वैदिक काल में गोत्र का क्या अर्थ था? ठीक है, वैदिक काल में गोत्र का क्या अर्थ था? ये क्वेश्चन है।
तो ऑप्शन है जाति, गांव, परिवार, धर्म, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवार। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवार हो जाएगा। वैदिक काल में गोत्र का परिवार से होता था या वंश से होता था। ये आपके क्वेश्चन में बहुत पूछे जा सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं कि आखिर अगले साल भी ये पूछा, मतलब पिछले साल भी पूछा गया था, तो ऐसे ही पूछा जाता है कि आखिर गोत्र का अर्थ क्या है? तो गोत्र का अर्थ परिवार से है, ठीक है, वंश से है। ऐसे क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। क्वेश्चन है गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कुमारगुप्त। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है, उनके शासनकाल में हुआ था। अगर पूछा जाए कि कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल क्या था, तो 415 से 455 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी ईस्वी, ठीक है, ईस्वी के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में हुआ था। यह बौद्ध शिक्षा और दर्शन का प्रमुख केंद्र बना। यहाँ विश्व भर के विद्वान पढ़ने आते थे और गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रतीक भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर या दिल्ली। तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना जो की थी, ठीक है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी, कब किया था? 1575 में फतेहपुर सीकरी में किया था। कब किया था? 1575 में फतेहपुर सीकरी में किया था। यह एक प्रार्थना घर है, ठीक है, इबादत खाना जो होता है वो एक प्रार्थना घर होता है। आपके यहाँ क्वेश्चन में यह भी छप सकता है कि इबादत खाना का मतलब क्या होता है, ठीक है, इबादत खाना किसे कहते हैं? तो प्रार्थना घर को इबादत खाना कहते हैं। यहाँ बहुत सारे धर्मों के, यानी हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई के विद्वानों को बुलाकर धार्मिक चर्चाएं आयोजित की जाती है। ठीक है, यह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता नीति का प्रतीक था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किला का निर्माण कब करवाया था? ठीक है, तो शुरू कब करवाया था पूछा गया है। तो 1628, 1648, 1639 या 1650। तो बता दें कि शाहजहां ने लाल किला का निर्माण जो है वो 1639 में कब करवाया था? 1639 में करवाया था। ठीक है, 1639 में शुरू करवाया था और यह 1639 में शुरू कराया था और 1648 में यह पूरा हुआ है। ठीक है, कब से कब तक? 1639 में शुरू कराया और 1648 में ये बनकर कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किला का निर्माण कब शुरू कराया, तो 1639 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूर्ण कब कराया पूछा जाए तो 1648 हो जाएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इस डिजाइन, इसको यानी कि आपका जो लाल किला है इसको किसने डिजाइन किया था? अगर ये क्वेश्चन में अगर आ जाए कि किसने डिजाइन किया था, तो आपको बता दें कि उस्ताद, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको डिजाइन किया था। क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, और ये भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में काकोरी कांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1924, 1926, 1927 या 1925। तो बता दें कि काकोरी कांड जो है वो 9 अगस्त, ठीक है, कब हुआ था? 9 अगस्त को। ठीक है, काकोरी कांड 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 1925 यानी कि 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए एक ट्रेन डकैती कहा गया था उस समय। ठीक है, अब इसे ट्रेन एक्शन कहा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां इसके प्रमुख नेता थे। यह स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1925,
यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारत में लाहौर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1929, 1930, 1928 या 1931। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र के 1929 में, और कब? 8 अप्रैल को। ठीक है, 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, जिसके बाद यह केस चला था। इसके साथ ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी भी दे दी गई थी। तो आपसे पूछ सकता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, फांसी दे दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या कुशीनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में वैशाली में, जो कि अब बिहार में पड़ता है, वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य था बौद्ध भिक्षुओं के बीच अनुशासन और नियमों पर मतभेद को सुलझाना। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, साइमन कमीशन के कारण, खिलाफत आंदोलन के कारण, या चौरी चौरा कांड के कारण। तो इसका हम सही आंसर इसका बता दें कि चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो है वो गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, जो कि 4 फरवरी 1922 के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस घटना में प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप से पुलिस चौकी पर हमला किया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी, ठीक है, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे, तो 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। यह गांधी जी की अहिंसक नीति के खिलाफ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। अगला ऑप्शन है, भारत में पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? लाला लाजपत राय। ठीक है, ये पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी ही कहा जाता था। वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और लाल बाल पाल की तिकड़ी के नाम से जाने जाते थे। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज में घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनकी देशभक्ति से लाखों लोग प्रेरित हो गए थे उस समय। अगला है, भारत में काकोरी कांड का नेतृत्व किन 2 व्यक्तियों ने किया था? किन 2 व्यक्तियों ने किया था? रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, काकोरी कांड जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, ये इसलिए बताए दे रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में आपकी आ जाए कि काकोरी कांड कब हुआ था, तो आप बता ले जाएं कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसका नेतृत्व रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ठीक है, यह एचआरए द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए ट्रेन एक्शन था। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां भी इसमें शामिल थे। यह स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को धरासना में कब गिरफ्तार किया गया था? दांडी के दौरान, अहमदाबाद के दौरान, धरासना या पुणे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धरासना। ठीक है, धरासना के दौरान। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 4 मई 1930 को धरासना, जो कि सूरत गुजरात में, गिरफ्तार कर लिया गया था।
ये दांडी नमक सत्याग्रह के बाद हुआ था, जब ये धरासना में नमक कानून तोड़ने की योजना बना रहे थे। भारत में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1931 में, 32 में, 29 में या 1930 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, कब हुआ था? पहला हुआ था 1930 में। टोटल 3 हुए थे, 1930 में, 1931 में, 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो पहला जो हुआ था वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था, 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, पूछा जाए तो 12 नवंबर 1930। अगला हुआ था 31 में, और उसके बाद 1932 में हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, लेकिन बी आर अम्बेडकर जैसे भारतीय नेताओं ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो कौन से में लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 हुआ था, क्योंकि इसी समय इरविन समझौता होता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, और इसके बाद में गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने का मौका मिलता है। अगला है, भारत में पहला स्वराज दल किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, या दोनों, या लाला लाजपत राय। ठीक है, तो भारत में पहला स्वराज दल मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर स्थापित किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1923 को। कब हुआ था? 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को हुआ था। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने साथ मिलकर किया था। इसका उद्देश्य था विधानसभाओं में भाग लेकर स्वराज की मांग को मजबूत करना। यह असहयोग आंदोलन के बाद रचनात्मक विरोध का हिस्सा था। अगला है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1925, 1920, 1930 या 1924। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? 1925। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है यानी सीपीआई की स्थापना जो की गई थी वो 26 दिसंबर को की गई थी। 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में एम.एन. राय और अन्य नेताओं द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए संघर्ष करना था। यह स्वतंत्रता संग्राम में वामपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती थी। अगला है, भारत में पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए किसने गठित की थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, रासबिहारी बोस, या बी और सी दोनों। तो आपको बता दें कि ये जो आईएनए की स्थापना है वो मोहन सिंह ने किया था। पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है यानी आईएनए की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने, ठीक है, किसने किया था? 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में किया था। यह जापान की सहायता से ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए बनाई गई थी। रासबिहारी बोस ने इसमें सहायता किया था। ठीक है, बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया था। ठीक है, पहले पूछा जा सकता है तो पहले इसको मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में किया था, और बाद में इसका पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया था। भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? ठीक है, पहला सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है खेड़ा, अहमदाबाद, दांडी या चंपारण। भारत में पहला सत्याग्रह अप्रैल 1917 में चंपारण बिहार में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। यह नील किसानों के शोषण यानी तिनकठिया प्रथा के खिलाफ था। ठीक है, इसने गांधी जी से अहिंसक प्रतिरोध की नीति को स्थापित किया। यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक चरण था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण, 1917 में चंपारण। अगला है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? ठीक है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? 1852, 1854, 1853 या 1855 में? तो 1853 में शुरू किया गया था। भारत में पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल को, तारीख भी पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि 16 अप्रैल को। ठीक है, कब किया गया था? 16 अप्रैल। ठीक है, 1853 को मुंबई से ठाणे तक। अगर पूछ ले कि मुंबई से ठाणे कितने किलोमीटर है, तो 34 किलोमीटर है। ये की दूरी के लिए हुई थी। इसका उद्घाटन अगर पूछा जाए तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था।
किसने किया था? डलहौजी ने किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये भारत में आधुनिक परिवहन की शुरुआत थी। भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल पूछा गया है। वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग? तो वॉरेन हेस्टिंग 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल बने थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने ब्रिटिश प्रशासन को संगठित किया और कई सुधार भी लागू किया था। यह ब्रिटिश शासन की नींव का हिस्सा था। भारत में पहला वायसराय कौन था? ठीक है, तो गवर्नर जनरल तो आपको पता ही चल गया कि वॉरेन हेस्टिंग था। अब वायसराय, ठीक है, वायसराय कौन था? लॉर्ड बेंटन, वेलेजली, डलहौजी या कैनिंग? तो कैनिंग इसके पहले वायसराय थे। ठीक है, भारत में पहला वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। 1858 में भारत में पहले वायसराय बने थे। 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन संभाला था। उनका कार्यकाल जो रहा था वो 1858 से 1862 तक रहा था। ठीक है, 1858 से 1862 तक रहा था और 1857 के विद्रोह के बाद का था। ठीक है, विद्रोह के बाद ये बने थे। ठीक है, वायसराय। भारत में पहला शिक्षा सुधार किसने लागू किया था? पहला शिक्षा सुधार पूछा गया है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, मैकाले, कर्जन या डलहौजी? ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अपने मिंट्स ऑन एजुकेशन के माध्यम से भारत में पहला शिक्षा सुधार लागू किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले ने किया था। इसके तहत अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1856, 52, 54 या 50? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1852 में हुआ था। ठीक है, भारत में पहला डाक टिकट 1 जुलाई 1852 को सिंध डाक के नाम से सिंध जिले में जारी किया गया था। अगर पूछा जाए कब जारी किया गया था तो 1 जुलाई। ठीक, 1 जुलाई 1852 में। कहा? सिंध डाक के नाम से सिंध जिले में जारी किया गया था। इसे सर बार्टल फ्रेयर ने शुरू किया था। अगर पूछा जाए किसने शुरू किया था तो सर बार्टल फ्रेयर ने। ठीक है, सर बार्टल फ्रेयर ने शुरू किया था। अगला है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? पहला समाचार पत्र पूछा गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, बंगाल गजट या हिक्की गजट? तो सबसे पहला जो समाचार पत्र जो जारी किया गया था वो था हिक्की गजट, जिसे बंगाल गजट भी कहा जाता है, जिसे जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 29 जनवरी, ठीक है, 29 जनवरी 1780 में, ठीक है, 29 जनवरी 1780 में शुरू किया था। ठीक है, यह ब्रिटिश शासन और सामाजिक मुद्दों पर समाचार प्रकाशित करता था। अगला है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे या तात्या टोपे ने? किसने किया था? तो आपको बता दें कि सबने अलग अलग अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। तो अगर रानी लक्ष्मीबाई की अगर पूछी जाए तो इन्होंने कहाँ से? इन्होंने झांसी से इन्होंने कमान संभाला था। मंगल पांडे ने मेरठ से संभाला था और तात्या टोपे और नाना साहब ने कानपुर से संभाला था। यानी कि सभी ने अपने अपने क्षेत्र का नेतृत्व संभाला था। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली से किसने संभाला था? बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, और यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, और देश के कई हिस्सों में फैल गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये तीनों हमारा सही हो जाएगा, यानी सभी ने मिलकर स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या कौटिल्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में किया था। इन्होंने अपने गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से नंदवंश को पराजित किया था। ठीक है, यह साम्राज्य भारत के इतिहास में पहला बड़ा केंद्रीकरण का साम्राज्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी हराया था। तो ये आपके
जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका अभी तक चल रहा है। और आज हमारी 30 क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1922, 1931, 1941 या 1921 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में। ठीक है, 1921 में। ऑप्शन बी हमारा 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो 1921 में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा 1921 में, जो कि वर्तमान अब पंजाब में है। उसी समय राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की भी खोज की थी। यह सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन शहरों और सभ्यताओं में से एक है, जो 2500 ईसा पूर्व की है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अर्थवेद। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऋग्वेद। वैदिक काल में ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ था। यह 1500 से 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है और 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है। इसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल है। इसमें कितना है? 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। ठीक है, जो देवताओं इंद्र, अग्नि, वरुण की स्तुति करते हैं। वैदिक सभ्यता की धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में माना जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल 375 से 415 ईस्वी में माना जाता है। उनके शासनकाल में कला, साहित्य, कालिदास की रचनाएं और विज्ञान यानी आर्यभट्ट का योगदान का अभूतपूर्व विकास हुआ था। यह भारत के सांस्कृतिक इतिहास का शिखर था। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और हमने करवाया ज़रूर 30 क्वेश्चन है, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन को अच्छे से आपका कवर करवा दिया है कि इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी अगर आ जाता है, कैसे भी क्वेश्चन अगर बन जाते हैं तो आप उसका क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अपने मित्र को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। धन्यवाद।